हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करेंगे सॉल्व। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1857 में, 1856 में, 1871 में और 1872 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई। ऑप्शन ए 1972 में, 1865 में, 1872 में और 1881 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ए 19 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन क्या है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश जो एक राज्य है और वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है? ऑप्शन बी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पर घनत्व तो नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो देखते हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, बी केरल, सी है बिहार और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ए गुजरात, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब यहाँ पर क्या पूछा है? सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है? उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओहो, एक मिनट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी क्या है? सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केरल इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो है सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य जहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है या सर्वाधिक था। तो इसका देखिए क्या है? ऑप्शन ए है बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा और डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो है 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य जहाँ 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। ए है केरल, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी है गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 12,
वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च जनसंख्या घनत्व नहीं, इस पे फोकस करना है आपको। यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व तो लिखा है लेकिन साथ में लिखा है नहीं, यानी कि नहीं पाया जाता है। तो ए है चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व उच्च नहीं पाया जाता है, यानी कि निम्न जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। क्वेश्चन नंबर 13, वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिल्ली। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ए चीनी तिब्बती, बी है द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी भारतीय आर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। जो भारत है यानी कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन क्या है, ए है 7वां स्थान, दूसरा, 5वां और पहला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनसंख्या यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। ऑप्शन ए 121 करोड़, 101 करोड़, 100 करोड़, 111 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़ और डी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए दिल्ली। यहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ जनसंख्या घनत्व मध्यम है। ए है गुजरात, बी असम, सी आंध्र प्रदेश और डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश ये तीनों ही जगह पर जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी बिहार और डी गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक व्यापक धार्मिक समुदाय कौन सा है। ए हिंदू, बी जैन, सी सिख और डी बौद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि हिंदू जो है सर्वाधिक व्यापक धार्मिक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह कौन से हैं। ए बौद्ध, बी जैन और सी क्या, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध जैन, यानी कि ये दोनों ही धार्मिक समुदाय जो हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, सिख धार्मिक समुदायों के विस्तार क्षेत्र हैं। ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली, ये तीनों ही जो स्थान हैं यहाँ पर सिख धार्मिक समुदाय का विस्तार क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं व बोलियां थीं। ए है 179 भाषाएं, 544 बोलियां, बी 180 भाषाएं और 500 बोलियां, 100 भाषाएं और 220 बोलियां और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 179 भाषाएं और 544 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 24, कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं।
ए 22, बी 25, सी 21 और डी है 50। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कृषकों की संख्या सर्वाधिक या बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26, किन नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में संलग्न है? ए दिल्ली, बी पुदुचेरी, सी चंडीगढ़ और डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, इन तीनों ही स्थानों पर नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बड़ा अनुपात, यानी कि यहाँ पर श्रमिक अधिक है, अन्य वो श्रमिक अधिक है जो अन्य सेवाओं में संलग्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? 90 से 95%, 70 से 90%, 80 से 85% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 से 90% इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सी भाषा बोलने वाले हैं? संस्कृत, बोडो, यहाँ पर बोडो है, आपके एनसीईआरटी बुक में बोडो लिख रखा है, तो ये हो गया बोडो, यहाँ पर बोडो है। ऑप्शन बी क्या है? बोडो और सी है मणिपुरी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ये तीनों ही भाषाएं जो हैं लघुत्तम भाषा वर्ग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ए रूस, बी चीन और सी भारत, डी कनाडा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दूसरा आप पूछा है, वो पहला था चीन, अब दूसरा कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और प्रथम पर कौन है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग कितने राज्यों में निवास करता है या करती है? तो 5 राज्यों में, 10 राज्यों में, 20 राज्यों में और सी ऑप्शन क्या है? 10 राज्यों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 राज्यों में इसका आंसर होगा। 10 राज्यों में जो है हमारे देश यानी कि भारत के कुल जनसंख्या का 76% यानी कि 76% भाग जो है वो 10 राज्यों में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 32, जनसंख्या वृद्धि दर डैश में अभिव्यक्त किया जाता है? ए प्रतिशत, बी दशमलव, सी ए तथा बी दोनों और डी क्या है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ए 2.96%, 6.71%, 3.80% और 1.64%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1.64%। क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं? ए अभिप्रेरित, बी प्राकृतिक और सी है ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित और प्राकृतिक, ये दोनों ही घटक जो हैं जनसंख्या वृद्धि दर के हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की जनसंख्या किनकी कुल जनसंख्या से भी अधिक है? देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये और ये, यानी कि दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही स्थानों की जो मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ही स्थानों की जनसंख्या को मिलाकर भी भारत की जनसंख्या जो है वो अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? ए 15 वर्षों के, 10 वर्षों के, 20 वर्षों के और 11 वर्षों के। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार युवा की आयु वर्ग क्या है? ए 15 से 25 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 15 से 29 वर्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 15 से 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38, कौशल विकास योजना नीति कब चलाई गई थी? ए ऑप्शन है 2010 में, 2015 में, 1951 में और डी है 2004 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 2015 में कौशल विकास योजना नीति चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में किशोरों का अंश कितना है? ए 20.9%, 10.1%, 32.9% और 15.7%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ये हो जाएगा इसका आंसर 20.9%। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे अधिक जनसंख्या वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? ए मुस्लिम, बी हिंदू, सी सिख और डी है जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू, ऑप्शन बी। हिंदू जो है यानी कि भारत में या फिर भारत में अधिकतर सबसे अधिक जनसंख्या वाला धार्मिक समुदाय। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, उच्च जन्म और मृत्यु दरों के कारण निम्न में से क्या थे? अब देखते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, भोजन, आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण और उपरोक्त सभी, यानी कि उच्च जन्म और मृत्यु दर, यानी कि जब उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था तो इसके कारण निम्न में से क्या थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कारण थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस सेक्टर में श्रमिकों का एक बड़ा समूह दर्शाता है? ए है द्वितीय क्षेत्र और बी है प्राथमिक सेक्टर और सी ऑप्शन है तृतीयक सेक्टर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत का एक ऐसा राज्य जहां निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 44 क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या डैश रहेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या 2025 तक कितनी रहेगी। तो 130 करोड़, 150 करोड़, 125 करोड़ और 135 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 135 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45, कितने प्रतिशत श्रमिक अन्य श्रमिक हैं? ऑप्शन ए है 52.8%, 96%, 25.7% और 41.6%। ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 41.6%। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धार्मिक समुदायों के विस्तार क्षेत्र हैं। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र में जैन धार्मिक समुदाय का विस्तार है। जैन धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत के 2 उच्च घनत्व वाले राज्य के नाम बताइए। ए केरल, बी तमिलनाडु और ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु, यानी कि ये दोनों ही राज्यों में उच्च घनत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में कितना है? ए 39.6%, 89.7%,
23.9%, 21.8%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 39.6%। क्वेश्चन नंबर 49, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा जनसंख्या वितरण, यानी कि भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सारे ही पता होने चाहिए। तो चलिए अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किन राज्यों में कृषि मजदूर की संख्या अधिक है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में जो कृषि मजदूर हैं वो अधिक हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।